तो सारी पार्टी समान है। बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन जो पार्टी लागू करेगी ना, मैं उसको वोट दूंगी। जी आरएलडी जनाब जी आपका मौका 40 सेकंड आपके। जी बस मुझे आपने सबसे बाद में मौका इसलिए दिया, अभी आपके बाद कई लोग हैं। जी हाँ जी अभी क्योंकि पहले हमें विपक्ष में बोलने का मौका तब भी मिल जाता था। नहीं, आपका तो मामला ही कुछ और है। नहीं ऐसा नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि मैं कभी भी हूँ। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं आप। नहीं तो सांप नेवले और चूहे बिल्ली के बीच दिखती यारी है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबकी बहुत बड़ी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप चवन्नी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि चवन्नी वो है जो किसी रुपए के साथ लगकर शगुन का लिफाफा बनती है। तो हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं उस लिफाफे के साथ। ये कभी भी क्या गजब के चीज होते हैं, तर्क ढूंढ ही लाते हैं। जी तो मैं और एक बात और मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हम इनके साथ चले गए, लेकिन हम मुद्दों पर साथ आए हैं और मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और ये बात आप ये तय मान लें कि कोई भी हमको झुका नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से आए और मर्जी से काम करेंगे। मुझे तो लग रहा था कहेंगे बोलते बोलते ये कह जाएंगे हम अपनी मर्जी से आए और अभी कभी भी हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने को संतुलित कर लिया। जी आराम से वन बाई वन। हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ? संजय पहले से ही। क्या काम करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ श्रीराम जन इंश्योरेंस। हाँ, ब्रांच मैनेजर हैं जी। नाम हो गया आपका? भूपेंद्र पारासर। भूपेंद्र पराशर जी। जी बोलिए सवाल। मैं अभी कवि जी की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। जब इनके पास एक भी सांसद नहीं था उस टाइम मैंने सपा ने समर्थन किया, तो उस टाइम इनके आदर्श और सारे वो कहाँ गए थे? हाँ। जब इनके पास कुछ भी नहीं था। आरएलडी से सवाल है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल आरएलडी के साथ है। हाँ। जब इनके पास कोई भी सांसद नहीं रहा था तो माननीय अखिलेश जी ने इनको एक सीट दी थी अपनी। हाँ। जिसके बल पे ये खड़े हुए थे और आज अखिलेश जी को छोड़ के बीजेपी में घुस गए। क्या कारण है? जवाब देना चाहते हैं? अच्छा जी आरएलडी जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश जी को क्या हमने पश्चिम में सीटें जिताकर नहीं दी थी? क्या उसकी वजह से उनकी संख्या नहीं बढ़ी थी? तो कोई एहसान नहीं किया। और एक बार मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। तो इस बार हमारी बारी है। बदला भी होता है। जी जनाब अली। देखिए जो बात भाई साहब ने कही है, जब तक ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते रहेंगे। कौन लोग? विपक्ष के लोग। पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष है जब तक तुष्टीकरण पर चलेगा। तुष्टीकरण क्या हुआ? जैसे भूल जाएं। जैसे तुष्टीकरण क्या हुआ? तुष्टीकरण से मतलब जो है जब तक एक ही वर्ग विशेष के लिए सोचते रहेंगे। जैसे कौन सा वर्ग विशेष? बहुसंख्य वर्ग के लिए नहीं सोचेंगे जो आज भाजपा सोच रही है, तब तक इनका कोई भला होने वाला पार्टी बराबर 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 आती रहेगी। ये बात मैं इतनी देर से सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी देर से बहुत देर से बातचीत चल रही, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आया? आ ही गया घूम के चचा। आ ही गया। अरे रुकिए भाई, देखिए भाई, चलने दीजिए, डिबेट चलने दीजिए। आम आदमी पार्टी जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ये जो कुछ हो रहा है इसमें बदलाव जब तक अब आप भी शरीक हैं उसमें जो कुछ हो रहा है? हाँ साहब बिल्कुल शरीक है और होना चाहिए। लोकतंत्र है, हमारा भी हिस्सा है। जब तक शिक्षा गरीब से गरीब तक नहीं पहुंचेगी तब तक मजबूती देश में नहीं आएगी। और उसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है और प्रयास करती रहेगी। कटिबद्ध है और प्रयास करिए। डिबेट का ये जो पैनल है उसमें अंतिम जो शख्स हैं वो बीजेपी से हैं, वो बोलेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है। आप सारे लोग हाथ उठाएंगे। जी जनाब अली। सबसे पहली बात, मेरे भाई संविधान की बात कर रहे थे, इन सबका मैं जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल आपको। जी सबसे पहली बात, भाई संविधान की बात कर रहे थे तो वो काला दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने वार्ड किया था इंदिरा गांधी जी को, जब चुनाव के लिए वो काला दिन था इस देश का, जब उन्होंने इनसी लगाई। सबसे ज्यादा चुनाव में धांधली करने का काम इन्हीं की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम है। दूसरा, मेरे भाई अरे राहुल जी रुक जाइए। मैं आपकी विडंबना समझता हूं। सत्ता से बहुत दूर जनता ने रख रखा है। कभी फिर से भाई का हाथ पकड़ते हैं, कभी बुआ के दामन में जाते हैं, फिर से मजबूरी का सामना करके मुलायम सिंह यादव को लेकर मंच पे आते हैं। ये बताएंगे राजनीति। दूसरा बता रहा हूं, कपिल जी सुन भी लीजिए। सुन लीजिए। बोले। अच्छा श्रोता वही, अच्छा वक्ता वही जो अच्छा श्रोता है। सुन लीजिए, मैं आपसे इतना कह रहा हूं। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने के लिए अन्ना हजारे के उस आंदोलन से पनपी पार्टी थी, आज गोल पे आके बैठती है। दूसरा
सरकार वो कह रहे थे हम आएंगे, ये आएंगे तो 2G स्पेक्ट्रम लाएंगे, कोला घोटाला लाएंगे, बोफोर्स को फिर से दोहराएंगे, ये आएंगे, ये संविधान को बदल के दिखाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, और यही नहीं 140 करोड़ जनता देश में परिवार मोदी का है, और इस परिवार ने फिर से ठाना है कि उस गरीब और मजलूम के बेटे को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है। जो हाथ उठाएं, बातचीत का सिलसिला। मैं इधर से आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब? अपूर्व शर्मा नाम है मेरा। अपूर्व शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहली बार पेशे से वकील हूँ जी। तो सबसे पहली मुख्य मांग आगरा की हाई कोर्ट है, जो भाजपा देने में बिल्कुल जीरो रही। वो तो कह रहे हैं मेरठ ले जाएंगे। अब मुद्दे की बात यह है, आगरा की बात हो, मुद्दों की बात हो। आगरा के सांसद न्याय राज्य मंत्री रहे, कानून न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, उनके होते हुए आगरा में हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिली। अब वो वो एजुकेशन और हेल्थ की उनके पास है, हेल्थ है सॉरी, एम्स नहीं दे पाए। मुद्दे की बात तो पर्यटन को नहीं दे पाए। मेट्रो दे दी, मेट्रो से आप हाईकोर्ट बेंच पे उतरोगे क्या? ये यमुना के बैराज पे उतरोगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पे उतरोगे? कहां उतरोगे? कैसी बात करते हो? मुद्दे की बात करो ना। जी, मुद्दे की बात करो। जी बाबूजी। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं बैंक में हूँ। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चुनाव जो होना चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, पानी, इन मुद्दों पर होनी चाहिए। आज भी अगर आप देखो, पूरी राजनीति केवल हिंदू वर्सेज मुसलमान की चल रही है। एसपी सिंह बघेल, जिस वो भैया मेरे कह रहे थे गौरव राजा कि वो राम भक्तों पे गोली चली थी, भाजपा कहती है सपा शासन में, लेकिन एसपी सिंह बघेल उसी सपा से 3 बार सांसद रहे, फिर इनकी भाजपा में आ पाए हैं। अब इन पे कोई अच्छा नेता नहीं मिलता। जितने भी नेता इनके, आगरा में 2 सांसद है, दोनों दल बदलू हैं। आगरा में 3 विधायक इनके दल बदलू हैं, इनकी मेयर दल बदलू हैं। अरे इन पे नेता क्यों नहीं है भाई? नेता क्यों नहीं? क्या नेता बताएंगे? कहां से आएंगे? हाँ जी, आप ही आना चाहते हैं क्या? हाँ जी, खड़े होइए। जी जनाब। थैंक यू। एडवोकेट अश्विनी शर्मा साई हूँ। आज तो सब वकील भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। वाह, क्या बात है। जी तो सर, आपके सम्मानित चैनल से एक बात मैं आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप हैं, कैमरा है, और अपनी बात रखिए। देखिए कि आखिर विपक्षी दलों में सारे नेताओं को ऐसा क्या सारे नेताओं ने गुनाह किया है जो किसी के पीछे ईडी, किसी के पीछे सीबीआई, किसी के पीछे सरकारी एजेंसियां लगाई जा रही हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, कि सारे नेता चोर हैं? नाउ द यू विल डिसाइड। जी बोलिए। मेरे भाई वकील साहब कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सीबीआई का नाम परिवर्तन था, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया रखा गया था। लेकिन आज सीबीआई जहां जाती है ना मेरे भाई, वह